गाइस, तो आज हम जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड बैंकॉक में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सफारी वर्ल्ड बैंकॉक के बारे में। तो हमारा मॉर्निंग पिकअप है सेंट्रल वर्ल्ड बैंकॉक से, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे होटल से। तो हमने गणेशा के दर्शन किए और वॉक करते करते पहुँच गए क्लुग शटल बस की तरफ। तो हमने अपनी सफारी वर्ल्ड की टिकट पहले ही बुक कर ली थी क्लुग नाम के ऐप से। यहाँ पे डेली आपको न्यू ऑफर्स मिलते रहते हैं, तो आप डेली चेक करके जो ऑफर आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंग बुक कर लेना। तो एडल्ट के टिकट फेयर अलग है और चाइल्ड का टिकट फेयर प्राइस अलग है, वो आप देख लेना ऐप पर। तो क्लुग शटल बस बोर्ड करते ही हमारी टूर गाइड ने हमें ये मैप्स दे दिए एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि कैसे हमें कौन सा मैप लेना चाहिए, कौन सा शो किस टाइम पे होगा, रेस्टोरेंट्स किस टाइम तक ओपन है, हमारा वे क्या होगा और हमें कहाँ पर वापस मिलना है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें स्टार्टिंग में बस में देने लगे। सो बेसिकली सफारी वर्ल्ड कम्स इन 2 पार्क, सफारी पार्क एंड मरीन पार्क। तो हम पहले जाएंगे सफारी पार्क, जिसमें हम अपने बस या जीप या कार में बैठे बैठे ही वो पूरा पार्क देखते हैं। एंड सेकंड इज़ मरीन पार्क, जिसमें ऑल द एनिमल शोज, फीडिंग एंड ऑल द मेन पार्ट कम्स। तो हम जा रहे हैं पहले सफारी पार्क में। ये है सफारी पार्क। इसमें स्टार्टिंग में आपको स्वैन्स और थोड़ी बर्ड्स मिलेंगी। अच्छा, क्लुग में जब आप बुकिंग कर रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा राउंड ट्रिप का, जिसमें आपको शटल बस, जो हमने चूज़ की है शटल बस, आपको सेंट्रल बैंकॉक या 1-2 स्टॉप और हैं वहाँ से आप अपनी शटल बस ले सकते हैं। वो आपको सफारी पार्क घुमाएगी उसी शटल बस में और फिर आपको मरीन वर्ल्ड में टिकट लेके दे देगी और फिर आपको होटल में वापस भी ड्रॉप करेगी। और अदरवाइज़ आप खुद किसी कार में या फिर कैब से आ सकते हो सफारी वर्ल्ड और आप उसी से जा सकते हो वापस। आपको खाली अंदर की टिकट ले सकते हो क्लुग की। और दूसरा ऑप्शन आपको बफे का भी मिलता है। बफे में इंडियन रेस्टोरेंट भी एक ऑप्शन है, हमने वो चूज़ किया। अदरवाइज़ अगर आप बफे नहीं लेते तो अंदर भी आपको कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लाइक अ फैमिली ऑफ 4 हैं तो बेनिफिट रहेगा अगर 2 लोग लेफ़्ट की साइड की विंडो ले लें और 2 लोग राइट की, क्योंकि आपको एनिमल्स कभी लेफ़्ट में दिखेंगे कभी राइट में दिखेंगे, तो आप दोनों को स्पॉट कर सकते हो इस तरह। So here we are sitting in the bus and we are seeing the animals through window. Baby meow. ये देखिए, ये जिराफ है। ये अभी हमें सफारी पार्क में से दिख रहा है, बट हमें मेरीन पार्क में जब हम जाएंगे तो हम इसको फीडिंग भी करा सकते हैं। ये राइनोसोरस है, ये हमें मेरीन पार्क में नहीं मिलता। अब देखिए, अब आ गया है बियर। ये देखिए बियर क्या मजे से नहाई कर रहा है। कैसे कर रहे हैं और क्रो कैसे परेशान कर रहे हैं उनको। क्रो को अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसे कर रहे हैं और क्रो कैसे परेशान कर रहे हैं उनको। और ये वाला बियर देखो क्या मस्त सो रहा है। एंड अभी बियर्स को छोड़ के हम देखने आ गए हैं लायन। वो सो रहा, वो देखो वो सो रहा, वो देखो पूरी फैमिली ऑफ लायन। देखा, पूरी फैमिली, मम्मा पापा बेबी सब आर रेस्टिंग। दिख रहा है, वो देखो फैमिली में बैठते हैं। वो देखो पापा लास्ट में बैठे, वो देखो कितना बिग, वो देखो ये सामने पापा लायन किंग। तो लायंस को अलग एरिया में रखा हुआ है, अदरवाइज वो सब डियर वगैरह सब कुछ खा जाएंगे। ये देखो, इसे ऐसे ही द किंग ऑफ जंगल नहीं कहते। हाँ, एंड हियर इज द टाइगर। ओ, उसने अभी पी करी, पू करी अभी।
बाथिंग बाथिंग टूटू बाथिंग। एक और आ गया। एक और आ गया बाथिंग टाइम। देखा इनका भी ब्रेकफास्ट टाइम बाथिंग टाइम सब होता है। तो अब हम सफारी पार्क से निकल के जा रहे हैं मेरीन पार्क में। यहाँ पे हमारी बस बाहरी पार्क हो जाएगी और फिर हम पैदल जाएंगे मेरीन पार्क की तरफ। तो ये हमने एंटर कर लिया मेरीन पार्क में और हमारी टूर गाइड हमारे साथ ही है। उसने एक ब्लू फ्लैग ले रखा है, आप देख सकते हो ना, तो हम उसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। देखो देनी। तो आप अंदर कुछ भी खाने का या फिर बिस्लरी और कोई मिनरल वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते, बट आपकी जो स्टील की या आपकी अपनी पर्सनल वाटर बॉटल है वो आप अंदर ले जा सकते हैं। डॉल्फिन शो there 145 ओके। तो ये जो हमारी टूर गाइड थी वो ओरेंगुटान शो तक हमारे साथ थी। बाद में उन्होंने हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर ये शो है, देख लेना टाइमली, मैप अपने पास रखना और 5:45 तक बस में पहुँच जाना। ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारा बफे सर्व होगा। ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए टूर गाइड हमें आगे ले गई थी क्योंकि हमें अब कैच करना है ओरेंगुटान शो सबसे पहले। अगर आप अच्छे से मैप फॉलो करेंगे, शो की टाइमिंग उसके ऊपर लिख लो, तो फिर आप कुछ भी मिस नहीं करोगे और पूरा एंजॉय कर पाओगे सफारी वर्ल्ड। बस इम्पॉर्टेंट है ओरेंगुटान शो, डॉल्फिन शो, जिसमें अगर 1:30 का शो है तो आप अराउंड 1:10 तक वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि उसमें अगर सीट फुल हो जाती हैं तो वो एंट्री नहीं देते उसके बाद। where are you going? On the suspension? चलो 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 चलो। वॉक 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 कर 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 जल्दी से वॉक कर। Where are you? Really? Be careful. ये फन था, ये जैसे लक्ष्मण झूला होता है ना, उससे भी ज़्यादा ही हिल रहा था। तो बीच बीच में आपको ऐसे स्नैक पॉइंट भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। अगर आपने बफ़े नहीं लिया, अगर आपने लिया भी है और यू वांट टू एंजॉय तो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट शो की तरफ, ओरेंगुटान। इट वॉज अ वेरी वेरी फनी शो, इसको मिस करना तो बनता नहीं है। वी रियली लाइक्ड इट। अभी आपको थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स दिखा रही हूँ, अगर आपको पूरा शो देखना है तो अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी इसकी। 5, 6, 7, 8, 9 ये कुछ रेसलिंग पे बेस्ड शो था, बट इट वॉज फनी एंड वन ऑफ अ काइंड। स्पेशली किड्स ने इसको इतना एंजॉय किया एंड दे वर लाफिंग। तो आफ्टर ओरेंगुटान हमारा नेक्स्ट शो था एलिफेंट शो। एलिफेंट शो भी बहुत मैग्निफिसेंट शो है, वो भी मिस करना नहीं बनता।
तो अब हम जा रहे हैं एलिफेंट शो की तरफ, बट इन बिटवीन आपको जो भी रास्ते में एनिमल्स वगैरह दिख रहे हैं यू कैन सी देम, क्योंकि दो शोज़ के बीच में काफ़ी टाइम होता है और इस बीच में आप थोड़े एनिमल्स वगैरह देख सकते हैं। किसी को फीडिंग करानी है तो फीडिंग करा सकते हो। ये जैसे आता है वॉलरस एलिफेंट शो के जस्ट सामने, तो उसे भी हमने देख लिया। और आप जितना थोड़ा पहले जा सकते हो उतनी बेटर आपको सीट्स मिल जाएंगी। एलिफेंट शो यहाँ पर होगा, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। तो क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और हॉट है, हम समर टाइम पे गए थे, तो आपको ऐसे हैंड फैन, वाटर बॉटल ये सब मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपको परचेज़ करना होगा ये सब। और ये स्टार्ट होता है एलिफेंट शो। ये सब ऑब्वियसली एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट अभी आने हैं, उससे पहले थाई डांस एंजॉय कर लीजिए। बाय बाय एलिफेंट। तो ये जैसे सर्कस में एलिफेंट शोज होते हैं, दिस शो वाज लाइक दैट। उन्होंने काफ़ी सारे हमें करतब करके दिखाए, कुछ गेम्स थे, पेंटिंग्स करके दिखाई। एंड इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन में, ये वाली वीडियो भी पूरी अपलोड कर दूँगी। ये 0.5 क्यों नहीं हो रहा? 0.5 होता है। मेरे में होता है। ये पेंटिंग एलिफेंट ने ड्रॉ की थी हमारे सामने, एंड नाउ दे आर सेलिंग इट फॉर 1000 थाई बाट। अब एलिफेंट के साथ ये कुछ गेम्स थे, लाइक अगर वो रेड डॉट हिट हो गया तो दिस वुमेन विल गो डाउन इन द वाटर। एंड में एलिफेंट ने वाटर सब पे ऐसे शावर किया। इफ़ यू डोंट लाइक वाटर शावरिंग तो अपनी पहले की 3 सीट छोड़कर अपनी सीट चूज़ करना। एंड आफ्टर द एलिफेंट शो हम एग म्यूज़ियम में गए, जहाँ फर्टिलाइजेशन और कैसे बर्ड के एग्स को और उनके इन्फेंट्स को वेंटिलेटर में रखा हुआ है, वो पूरा प्रोसेस दिखाया। एंड आफ्टर दैट वी केम टू दिस शो। द शो नेम इज़ द स्काई वॉर्स। ये शो थोड़ा बोरिंग था स्टार्टिंग में, तो इसकी स्टोरी लाइन भी समझ में नहीं आ रही थी। लाइक एक आदमी इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट लास्ट में या इन बिटवीन थोड़े बहुत स्टंट्स थे, और लास्ट में काफ़ी अच्छे स्टंट्स थे, वो थोड़ा इन्जॉय किया, बट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था।
और इस शो के बाद हमें इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि हम भाग रहे थे अपने बफे की तरफ, बट इन बिटवीन हमें मिला ये कैंगरू आइलैंड, तो फिर हम यहाँ पर रुक गए। तो कैंगरू को फीड करने के लिए एक है स्टैंडर्ड पैकेज जिसे हम बाहर से ही आप खिला सकते हो 100 थाई बाट का, और या फिर अंदर जाके भी आप खिला सकते हो। एंडलेस पिक्चर्स, रील्स, फोटोज सब क्लिक कर सकते हैं 300 थाई बाट में। दैट इज़ द VIP पैकेज। Renny, wow, smile, see here. सबको करा दो, कर दो, सबको करा दो। This was a great experience and a must try at Safari World Bangkok. ये देखो बेबी जॉय विद मदर। देखो ईयर भी है, अपने पाउच में छुपा लेती है अपने बेबी को। वो देखो कैसे निकल रहा है, देखा? वो देखो पाउच में बेबी, एकदम सी बेबी इन हर पाउच। यस, वो देखो देखो कैसे निकलते हैं। चलो कैंगरू फीडिंग डन, अब हम खुद की फीडिंग करा लें। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंडियन रेस्टोरेंट सरवाना। इंडियन बफे वॉज गुड, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। वेज सेक्शन अलग था, नॉन वेज सेक्शन अलग था, और देयर वाज आइसक्रीम एंड दाल, रोटी, सब्जी। इट वाज अ गुड स्प्रेड। तो इंडियन बफे 11 to 2 ओपन है। ये देखो, ये होती है फ्लोटिंग मार्केट बैंकॉक की, जो हम देख नहीं सकते। बट जो लंच है वो खाली 2 o'clock तक सर्व होता है, तो उससे पहले ही आप अच्छे से वहाँ पे चले जाइए और अच्छे से खाना खा लीजिए। तो अराउंड 12:30 आप पहुँच जाओ, ताकि फिर आपका डॉल्फिन शो भी मिस ना हो। और हम 1:10 तक आफ्टर हैविंग आवर लंच डॉल्फिन शो के लिए पहुँच गए थे। यहाँ पास में डॉल्फिन शो होता है। Then you see parrots. See? एंड ये उसके गेट के बाहर काफ़ी भीड़ लगने लग जाती है, बिकॉज दे क्लोज द गेट वंस द सीट्स आर फुल। तो हमने काफ़ी जल्दी एंटर कर लिया था एंड वी चूज़ द बेस्ट सीट्स पॉसिबल। ये देखिए, जब वेटिंग टाइम था डॉल्फिन्स एंटर होनी थी, उस टाइम पर उन्होंने इंडियन सॉन्ग चला दिया और इतने सारे इंडियंस थे कि सबने धूम मचा दी। सब भांगड़ा वगैरह, हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स और इतने सारे सॉन्ग्स के बाद फाइनली हमारा शुरू हो गया डॉल्फिन शो। ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शो है डॉल्फिन शो, और इसी डॉल्फिन शो के आपको फुकेट में काफ़ी ज़्यादा थाई देने पड़ सकते हैं, या किसी भी और जगह आपको स्पेशली डॉल्फिन शो देखने के काफ़ी अच्छा अमाउंट देना पड़ता है। बट सफारी वर्ल्ड में ये सब इंक्लूडेड है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगती है।
तो बिल्कुल भी मिस करने वाला शो नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि डॉल्फिन कितना इंटेलिजेंट क्रीचर है और कितना ह्यूमन फ्रेंडली। एंड आफ्टर द डॉल्फिन शो हमने कुछ और एनिमल्स देखे और कुछ और एनिमल्स देखते हुए अब हम सीधा जाएंगे सी लायन शो की तरफ, दैट इज़ सील शो। ये कैमल्स है एज यू कैन सी, इनकी फीडिंग भी आप करा सकते हैं। और ये फ्लेमिंगो, जेनिशा फेवरेट। जेनी तो बहुत खुश हो गई थी फ्लेमिंगो देखकर। अपनी फैमिली को दिखाएगी मैं, दादी दादू को भी दिखाएगी। अच्छा, ओह कितनी बिग फ्लेमिंगो तो बहुत बिग होती है। हमें तो लगा फ्लेमिंगो छोटी होती है। वाह, so many flamingos। ले जाओ तुम इसे। हेलो। और ये हम आ गए हैं सी लायन शो में। ये शो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, मतलब ऑडियंस इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। और डॉल्फिन शो के कंपैरिजन में तो लाइक हाफ से भी ज़्यादा कम थी, बट शो एक्चुअली बहुत अच्छा था। और सी लायंस भी इससे ऊपर क्यूट और इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, पता नहीं इतना फेमस क्यों नहीं है। देख क्लैप कैसे करते हैं। कैसे क्लैप करते हैं। वो देखो कैसे कर लिया, देखो बॉल को। तो सी लायन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज, गेम्स और क्लैपिंग और इतने सारे अपने कर्तव्य दिखाए कि उनको घर ले जाने का मन कर रहा था। अगर आप कहोगे तो फिर मैं इसको भी फुल शो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो सी लायन शो वॉज आवर लास्ट शो। उसके बाद हमने बस प्लान किया कि अब हम मरीन पार्क घूमेंगे। काउबॉय शो एक और था और एक बर्ड शो था, तो वो दोनों हमने मिस कर दिए क्योंकि हमने बर्ड शो ऑलरेडी फुकेट में देख लिया था और काउबॉय शो हमें लगा वही स्काई वॉर की तरह होगा। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप
सफारी वर्ल्ड आते हैं, एक तो एक वाटर बॉटल कैरी करना, क्योंकि अपनी पर्सनल वाटर बॉटल जो स्टील वगैरह की होती है वो ले जाने देते हैं, तो आप कहीं से भी रिफ़िल कर सकते हैं। सेकेंड, आप एक फ़ैन अगर कैरी कर सकते हो वो बहुत यूज़फुल रहता है, वरना आपको ज़्यादा थाई बाट का महंगा वाला यहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा और वो इसकी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप बाहर से ही अपना एक फ़ैन कैरी करोगे, अंदर बहुत यूज़फुल होगा। तो फिशेस वगैरह देखते हुए घूमते घुमाते अब हम पहुँचे हैं कैंगरू टेरेस पे, कैंगरूज को फीड कराने। जिराफ फीडिंग। What is this? इसको इसके सामने बनाओ ना। What will you do with this? इधर ले आओ। ये जो फीडिंग वगैरह है ये या फिर आपको फ़ोटोज़ के अलग से चार्जेस हैं। 150 थाई बाट फॉर 1 बकेट और बाकी एनिमल्स का 100 थाई बाट पर बकेट, ऐसा कुछ प्राइस है। बट एक ही बकेट में से आप 2-3 लोग भी फीड करा सकते हैं। बच्चों के लिए तो एक एक्सपीरियंस था टू फीड द जिराफ। अच्छा, एंड ये वही जिराफ है जो हमने सफारी पार्क में बस के थ्रू देखी थी। अब देखिए पीछे से बस और कार जा रही हैं। और इसका ब्यूटीफुल पैटर्न देखो इसकी। एंड जेनी वॉज सुपर एक्साइटेड, इतनी हैप्पी थी वो इन जिराफ्स को फीड कराने के लिए। आप कितनी भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और कितनी भी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो जिराफ के साथ, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसके अपार्ट यहाँ पे एक रिवर सफारी भी होती है जो हमें टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली इतना पूरा शो देखने में और ये फीडिंग कराने में, तो हमारा टाइम ही नहीं मिल पाया हमें रिवर सफारी करने के लिए। वेरी नाइस। वेनी फेस दिखा, वेनी फेस। ये एक देख यहाँ पे छोटा है ना, यहाँ पे नेक बढ़िया है। थैंक यू। और ये देखो लंगूर। वैसे करने को तो हम कर सकते थे रिवर सफारी, बट फिर ये सारी चीज़ें मिस हो जाती तो कोई पॉइंट नहीं था बच्चों के साथ इतना ज़्यादा रशियन करने का। और ये लेपर्ड, पहले हिला पर बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। वेनी मतिला यार, नेचर की ब्यूटी देखो, इसका पैटर्न अलग ही है बिल्कुल जिराफ से। हर एक एनिमल का पैटर्न इतना ब्यूटीफुल, इतना डिस्टिंक्ट, इतना यूनिक, मतलब और पता है गाइस, मैं इतना ज़्यादा खो गई थी इसको कैप्चर करने में और इसकी ब्यूटी में कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि एक और लेपर्ड भी केज में है और बिल्कुल मेरे पास आ चुका था। भाई फिर मैं जो पीछे हटी हूँ ना एकदम से, ओह इसके अलावा अगर आपको कुछ सुवेनियर शॉपिंग करनी है तो आपको कैप्स मिल जाएगी, वो लायन और जिराफ वगैरह ऊपर टॉप पे लगे हुए हैं, और एक दो चीज़ें जैसे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको औरंगुटान, बर्ड्स या डॉल्फिन के साथ फ़ोटो खिंचवानी है उसका अलग से चार्ज है। डॉल्फिन का है 500 थाई बाट और औरंगुटान का 300 आई थिंक। ये ऐसे स्टॉल्स होते हैं हर जगह, हर एक एनिमल के आगे, जहाँ से आप फीडिंग बकेट ले सकते हो।
ये हमारा सफारी वर्ल्ड फिनिश होता है। हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से हमने बिगिन किया था। एंड दिस बर्ड्स एरिया वाज आवर मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे हम पूरा ग्रुप मिल सकते हैं। एंड देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स आवर बस। ये बस हमें ड्रॉप करेगी टू आवर होटल। सो बाय बाय सफारी वर्ल्ड, इट वाज अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।